हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पहलाग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आपके हालचाल? आई होप सब स्वस्थ मस्त और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, नए दिन की नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ चलिए करते हैं आज की वीडियो की भी शुरुआत। और आज की वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ दादी जी के घर से। तो सुबह सुबह आया था दादी जी के लिए कुछ नाश्ता लेके, लेकिन दादी जी अभी शायद कहीं गई हुई हैं, या तो पानी लेने गई होंगी या फिर कहीं गई होंगी। तो अभी दादी जी यहाँ पे है नहीं फ़िलहाल। तो दोस्तों, फ़िलहाल हम भी करते हैं वीडियो की शुरुआत और देखते हैं कैसा रहने वाला है आज का दिन। देखते हैं हर्षित कर क्या रहा है आज। है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? क्या कर रहा अभी तक? तूने क्या क्या काम किया सुबह से ही बता। सुबह से गोद गया, हाँ, बर्तन में मजा आया। बर्तन भी मजा आया। बर्तन मजा देता तो और रोटी किसने बनाई? रोटी दिख रही थी। बहुत बढ़िया। तो अब मम्मी कहाँ है? मम्मी जरूर आई। और दीदी? दीदी दीदी बाहर गई। अभी सोई है दीदी। तो गाइस, आज फिर से बढ़िया सी धूप खिली है कल की माफिक। और ये जो कल मैंने मिट्टी डाली थी लगभग ये सूख चुकी है और बुरबुरी हो गई है। तो ये आज भी डाली है, थोड़ा थोड़ा आज सूख जाएगी। और उसके बाद इसमें हम शाम को आज लगा देंगे गोभी का बिजोड़, ताकि कुछ दिन बाद यानी 1 महीने बाद जब वो तैयार हो जाए फिर हम गोभी की फसल को भी रोप दें, पौध को भी रोप दें। और आज बच्चों की ड्यूटी है यही छत में साफ़ सफाई भी कर रहे हैं, धूप भी सेक रहे हैं। और यहाँ कुछ सुखाने के लिए डालेंगे, तो उसके लिए भी इन्होंने सेफ्टी का काम करना है, क्योंकि आज बंदर भी आ रहे हैं। और बाकी देखिए गाइज, बहुत बढ़िया लग रहा है। आज पूरी धूप आने के बाद खिला खिला सा लग रहा है मौसम, और बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी कुछ कुछ बादल लगे हुए हैं आसमान में, तो पॉसिबिलिटी है कि शाम को फिर बारिश आ जाए। लेकिन हाल मौसम बहुत बढ़िया, और अगर बढ़िया मौसम है तो बढ़िया मौसम का फ़ायदा उठाया जाए, कुछ चीज़ें सुखाने के लिए डाली जाए। तो चलिए करते हैं। तो गाइस, बंदरों की आहट हो चुकी है फिर से गांव में, और पल्ली बाखली में बंदर आ चुके हैं ढेर सारे। और चाची जी के घर से एक कटोरी भी ले गया, बल पता नहीं क्या होगा उसमें। और हमने कुछ कद्दू लग रहे थे हमारे छोटे छोटे, तो उनका हमने प्रोटेक्शन कोई कपड़े से बांध के, कोई प्लास्टिक के थैले से, कुछ कट्टे से ढक के, तो ऐसे कुछ रख दिए हैं ताकि 3-4 रखें तो एक भी मिल जाए, हम तो ये कह रहे हैं, तो वही हमारे लिए बहुत होगा, क्योंकि एक भी मिलना बहुत मुश्किल। फिलहाल हमारी गाय बछिया यहाँ पे अभी आराम फरमा रही है। इनके लिए धुआं भी लगाया था, वो भी ख़त्म हो गया है। तो ये आवाज़ भी कर रहा है, तो धुआं लगाते हैं। और ये आ गई गाय अनुष्का। क्या हाल चाल अनुष्का? आज देर में उठ रही, हमारे यहाँ पे धुआं लगा देगी। हाँ। चल लगा, फिर यहाँ से लाइटर निकाल और पिरू अंदर से। हाँ, थोड़ी देर में मंजू जब नई घास लाएगी तो उसके बाद इनको घास देने का काम करेंगे हम, ठीक है? तो गाइस, एक लौकी हमारी ये लग रही है गाइस, और बगल में गिट्टी। तो ऐसा करेंगे, यहाँ पे हमारे पास से सोलर लाइट का बैटरी का बॉक्स है, इसके अंदर मैं इसको डाल देता हूँ। क्या पता होगा, यहाँ ऑक्सीजन तो इसको नहीं मिलेगी, लेकिन क्या पता हो जाए अगर बेलों से इसको कुछ मिल जाए तो। मेरे लिए बुलावा आ चुका है अब जंगल से, मंजू का फ़ोन आया है। फ़ोन की इतनी सुविधाएँ तो हैं कि आवाज़ लगाने, धा लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। तो मैं लेके जा रहा हूँ ये स्टिक, इस पे लगा के लाएंगे हम घास। तो यह है छोटी, लेकिन इस पर अभी डंडा नहीं लगा है, नहीं रस्सी नहीं लगी है, रस्सी मेरे हाथ में है। और यहाँ बच्चों का भी चल रहा है बढ़िया काम, धुलाई सुलाई। तो फिलहाल चलते हैं, बढ़िया सी धूप खिली है, धूप का आनंद लेते हुए निकलेंगे सीधे जंगल के लिए। और जंगल ज़्यादा दूर नहीं, हमें जाना है सामने वाली पहाड़ी पे, यानी यहाँ से आधा किलोमीटर लगभग, या हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब जाना है तो। और ये लगी है गाइस घास की सोटी, और कुछ घास यहाँ पे, तो ये सोटी ले जाऊंगा मैं, और ये ले जाएगी लगा के मंजू दोबारा। तो गाइस, सोटी के साथ एक फ़ायदा मुझे अभी ये लगा कि जैसे चटक धूप लगी है तो पूरी छाया आ रही है जी, धूप बिल्कुल मेरे पीछे से आ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने छतरी ओढ़ दी हो। तो ऐसे ऐसे फ़ायदे भी हो जाते हैं कभी कभार। तो फिलहाल ये वाला मंजू की सोटी है, और मंजू कह रही मैंने दूसरी वाली ले जानी है, तो ये मैं आधे रास्ते तक रख देता हूँ पहले, क्योंकि जो वो वाली छोटी है ना वो बहुत भारी होगी, क्योंकि उसमें जो घास है वो बड़े बड़े पुले हैं। तो इसको मैं रख दूँ थोड़ा सा आगे, और रास्ता भी नहीं दिख रहा है इतना। यहाँ पे कंजिया और ये जाल जैसी कुछ, मतलब ये बेल जैसी कुछ घास हुई है, जो कि आजकल जानवर जिसको खा नहीं रहे हैं।
चक्कर क्यारियों की तरफ। तो सुबह से हमारे ना जब दिन में रहो तो दिन में 3 से 4 बार हम क्यारियों में चले जाते हैं कुछ ना कुछ लाने के लिए, कभी मिर्च के लिए, कभी हरी मिर्च, कभी लाल मिर्च और कभी करेला। तो ये एकमात्र ऐसी फसल है जो हम बेफिक्री के साथ तोड़ते हैं और जिन्हें तोड़ने में कोई जल्दबाजी हम नहीं दिखाते हैं। तो ये करेले हमने निकाले हैं और कुछ ये, तो आधा किलो करेले हमारे आज मिले हैं हमको और कुछ और देखेंगे तो इनको हम कुछ दिन के लिए रख देंगे। और काफ़ी दिन से हमने करेले तोड़े नहीं थे तो इस बार अच्छे ग्रो हो गए हैं करेले। हमारी तलाश जारी है और जहाँ हमारी पहुँच नहीं है ना तो वहाँ हम निकालेंगे इसकी सहायता से करेले। तो अभी देखते हैं, इस वाले झाल पे लगे हुए हैं, इस पर करेले भी हैं, ककड़ी भी है। ककड़ी की उम्मीद ना के बराबर लेकिन करेले की उम्मीद 100%। तो कुछ करेले हैं अभी, तो देखता हूँ, निकालता हूँ अभी। तो गाइस देखिए एक खेप और हमें मिल चुकी है और इसमें से ना हम कुछ अपने चाचा जी को देने हैं जो कि वो ले जाएंगे कल दिल्ली बुआ जी के लिए। तो अभी दादी जी आए थे यहाँ की, अगर कुछ करेले हैं तो आधे करेले हमारे लिए हो गए और आधे उनके लिए हो गए। तो बहुत है गाइस, वजन कम से कम 1.5 किलो, आधा किलो हम रखेंगे अपने लिए, ठीक है। और एक टुकड़ा ये भी है ये। तो चल, आज हमारा विचार बन रहा है गेहूं सुखाने के लिए डालने का, लेकिन उससे पहले हमें मौसम वैज्ञानिक से पूछना पड़ेगा कि बारिश आने की संभावना है या नहीं है। तो दादी बतो अब बरखो के हम घमे दियो क्यों कति देर में एल बरखा बाद में 3-4 बजे 3 बजे 3 तो दादी जी ने बोल दिया, मतलब बोल दिया, क्योंकि देखिए आपका गूगल फेल हो सकता है लेकिन दादी का अंदाजा फेल नहीं हुआ है आज तक बहरहाल। और अगर आज होना होगा तो हमारी किस्मत ही खराब होगी। हाँ बिल्कुल, दादी कह रही थोड़ा बहुत भी सूख जाएगा। तो हल्की हल्की धूप आ गई है तो यहाँ पे डाल देते हैं हम गेहूँ सुखाने के लिए दादी जी के भरोसे। आज कार्तिक आया है हमारे घर में बहुत सारा सामान लेके, बाजार से हमने मंगाया। तो आज डिलीवरी बॉय का काम करेगा काकू। और आज छोटे भाई बहनों के साथ, छोटे या बड़े? एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, बड़ा कौन है? तो उसको नमस्ते तो किया नहीं तुमने। और आदि कहाँ गया? आदि गायब हो गया। भैया को नमस्ते करना नहीं आ रहा। ये दरवाजे के पीछे है, देख तो जरा, दरवाजा खोल। यहाँ भी नहीं है। अच्छा ठहर। मेरी मिट्टी भी गाइस जो है हमारी सूख चुकी है और इसको अब चलने की सहायता से हम छानेंगे और ये तैयार हो जाएगा हमारा बिजोड़ डालने के लिए। ला आदि। तो ये हो जा रहे हैं जी इसमें मिट्टी, और हालांकि जो मिट्टी के अभी हार्ड वाले पीस हैं वो, और साथ ही साथ कंकड़ और पत्थर तो ये अलग हो रहे हैं। और हमें ज़्यादा नीचे बस यानी इसकी आधी मिट्टी इसमें डाल दें। ओह ये बच्चे किसी काम का नहीं, सारी मिट्टी फेंकनी है। अच्छा हुआ मिक्स नहीं हुई तो ऐसे डाल दियो तो अब मिट्टी में हम मिला रहे हैं गोबर। तो ये ब्लैक है यानी गोबर की खाद है इसमें, तो इसको हम सारा मिला देंगे। पत्थर इसमें से अलग कर देंगे। ये वो गमले लिया काकू और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी हमारी मिट्टी हो चुकी है भुरभुरी और इसमें हल्का हल्का मॉइस्चर है। तो अगर हम इसमें थोड़ा पानी भी डालेंगे ना फसलों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। कनस्तर तैयार, 3 गमले और 1 कनस्तर। और इसमें अब बीज बोएगी मम्मी। तो बीज हम लाए हैं, आई से बीज ला हैं, बीज ला। तो इसमें लगाने वाले हैं हम, ये है कैबेज, ये है बंद गोभी और ये है फूल गोभी। तो ये 2 बीज, 2 में लगाएंगे हम बंद गोभी के और 2 में लगाएंगे फूल गोभी के। और बीज बोएगी मम्मी, क्योंकि मम्मी के हाथ से बोया हुआ कोई बीज आज तक खराब नहीं हुआ है, इसलिए हम ये काम दे रहे हैं मम्मी को। फूल गोभी का थैला है, 90 रुपये का ही पैकेट आया है। और देखो इसमें ये हाइब्रिड बीज है बताया उन्होंने, और बीज इसमें केवल इतना, तो 50 से 60 दाने होंगे ये। बहुत मम्मी कह रही बहुत है। तो इन 2 में हम बोलेंगे इसको, और इन 2 में पत्ता गोभी और इन 2 में फूल गोभी।
क्या ये मने मोट काट दे तो कहीं किले इनके रहना मोट मतलब सही है। और गाइज ये हो चुका है हमारा। तो 2 गमले हमने वहाँ पे रखे हैं जिनमें कि हमने पत्ता गोभी का बीज बोया है, और ये 2 गमला और एक कनस्तर, इसमें हम बो रहे हैं फूल गोभी का। और फूल गोभी का बीज देखो गाइज, ये है, ये हाइब्रिड वाला बीज है। तो गाइज जैसा कि दादी जी ने बोला था कि आज दोपहर में अच्छी धूप रहेगी, तो अभी तक 3 बज चुके हैं और बढ़िया सी धूप खिली थी, और खूब सारा सामान जो हमने सुखाने के लिए डाला था वो भी सूख चुका है। और अब बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई है, तो अब हम सामान समेटते हैं अपना, क्योंकि अगर बारिश आ गई, और बारिश अब ना भादों के महीने में मन अचानक आती है, कोई अलर्ट दे के या अल्टीमेटम दे के नहीं आएगी, लेकिन गड़गड़ाहट जो शुरू हो चुकी है ना, तो बारिश कभी भी आ सकती है। तो फिलहाल हम सामान को समेट देते हैं, ताकि जब बारिश आए तब हमें हपड़ तपड़ ना रहे। दस मिनट के अंदर आ चुकी है बारिश, और जितने भी हमारे कपड़े या सामान बाहर था वो हमने रख दिया है सब अंदर। और सामने से देखे ना, वहाँ से बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है। हमारे यहाँ तो अभी हल्की हल्की आ रही है, बौछारें गिर रही है। और इस तरफ देखें तो पांडवा खाल में अभी भी धूप है, यानी वहाँ बारिश नहीं पहुँची है। तो ऐसा हो रहा है आजकल पहाड़ों का मौसम, हमेशा ही ऐसा होता है, बोल नहीं सकते हैं कि कब कहाँ कैसा मौसम हो जाए। तो अभी ज़रा मम्मी गई है अदरक की खेत में, और यहाँ पे देखिए ना, अदरक जो है बिल्कुल ख़राब हो गया है। और जब हमने इस पर रिसर्च करी, यानी देखा इसको ढंग से, तो इसकी जड़ में ना एक कीड़ा लगा है सफ़ेद रंग का, जिसे कुरमुआ कहते हैं। और छोटे से लेकर खूब बड़ा तक होता है, 3 से 4 इंची तक उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से पूरा ये सड़ रहा है, सूख रहा है। तो इसके लिए एक दवाई भी लाया हूँ मैं कल। तो अभी ज़रा इसकी मम्मी इसमें से घास निकाल दी है, उसके बाद वो दवाई हम डालेंगे इसमें। और दोनों बच्चों की ड्यूटी लगी है, 2 बाल्टी हमने इनको दी है कि वहाँ पर बहुत सारे मिर्च पके हुए हैं ये, तो इन मिर्चों को इन्होंने निकालना है। तो गाइस चलिए अब ज़रा एक्सरसाइज करने चलते हैं, और हमारा एक्सरसाइज हो रहा है बंदरों के पीछे आजकल। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे और कितने हैं। दादी जी लोग यहाँ पे पहले से आए हुए हैं, और दादी को पूछते हैं कि आखिर हैं कहाँ। या पुंगड़ में बीच है, जिस तरह पुंगड़ में। तो यहाँ दादी जी गई हैं पहले से, और एक दादी जी ये हैं। तो चलो फिर अब इनको भगाते हैं ज़रा, क्योंकि अगर ये गांव में रहेंगे तो मुश्किल है। तो गाइस बंदरों को भी हमने भगा दिया है अपने गांव की सीमा से बाहर, लेकिन कल सुबह यह हो सकता है आधे घंटे में फिर ये पलट के आ जाएं, और 1 घंटे का समय, क्योंकि 1 घंटे बाद सूर्यास्त हो जाएगा, रात हो जाएगी, फिर ये आते नहीं हैं। तो फिलहाल चलिए हम भी करते हैं वीडियो समाप्त आज की। मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।